जी तो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस ऑपरेटर का जो टेस्ट हुआ है 2024 के अंदर 14 तारीख को, तो जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे वो मैं उनका आंसर बता देता हूँ और आप इन आंसर को देखकर चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर ठीक हैं या गलत हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि आपके पेपर का जो कंप्यूटर का पोर्शन था उसके अंदर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो यही एमसीक्यूज़ था कि इटैलिक जो है इटैलिक के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो कंट्रोल प्लस, यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ। तो पहले का आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस आई, CTRL और प्लस लगाएंगे यहाँ पर और प्लस के बाद आई, ये इसका आंसर है। अच्छा, ये तो पहले एमसीक्यूज़। दूसरा एमसीक्यूज़ क्या था कि तौबा जो है वो ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो ये इसका आंसर सूरत तौबा था। दूसरा एमसीक्यूज़ ये हो गया। और तीसरा एमसीक्यूज़ क्या था, तीसरा एमसीक्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा एमसीक्यूज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस साल में पहली वही नाजिल हुई, तो इसका आंसर क्या था, 40 था। ठीक है, 40 इसका आंसर था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएनओ मेंबर की तादाद कितनी है। यूएनओ मेंबर की तादाद है 193। ठीक है, इसके ऑप्शन में 191 था, 92, 93 और 94। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था, 193। अगर आपका ठीक है तो, अगर आपने 193 लगाया तो आपका ठीक है। इसी तरह पाँचवा एमसीक्यूज़ है जी, पाँचवें एमसीक्यूज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने पहली दफ़ा कहाँ हिजरत की। तो इसका जो ऑप्शन था, इसका ऑप्शन था एबिसीनिया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था, एबी, ABY, मेरे ख्याल में SSINA। तो इसके स्पेलिंग आपने देख लेने हैं। तो इसका मेरे ख्याल में मक्का, मदीना, एबिसीनिया और मेरे ख्याल में जो फोर्थ ऑप्शन था, इसका फोर्थ ऑप्शन था मेरे ख्याल में बगदाद। तो इसका ये वाला एबिसीनिया वाला ऑप्शन ठीक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि फाइंड और रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, कंट्रोल प्लस H इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, वो क्यों इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो वो स्पेलिंग जो आपने गलत लिखा है, पूरे वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग गलत लिखा है, तो उसको पहचानने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस का जो बॉक्स होता है ना, तो आपने जिस लेटर को ढूंढना है, बेसिकली वहाँ पर मेरे ख्याल में टेक्स्ट फाइंडिंग का एक ऑप्शन था, टेक्स्ट फाइंडिंग, ठीक है, करेक्टर फाइंडिंग। तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन था कि पैराग्राफ में अगर कोई वर्ड गलत हो गया है, तो उसके अंदर एक लेटर को हमने ठीक करना है। तो अगर हम उस बॉक्स के अंदर उस लेटर को लिखेंगे, तो उस पैराग्राफ के अंदर वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मकसद ये होता है। तो बेसिकली ये था इसका आंसर कि टेक्स्ट फाइंडिंग या करेक्टर करेक्शन, मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन था, वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। जी तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सूरतुल अल इमरान के अंदर किस गज़वा का ज़िक्र है। तो सूरतुल अल इमरान के अंदर गज़वा बदर का ज़िक्र है। ठीक है, गज़वा बदर, ओहद और खंदक, मेरे ख्याल में ये ऑप्शन थे। तो इसका आंसर गज़वा बदर था, करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडो को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी वहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था कि रन विंडो। और इसी तरह 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन क्या था कि रेड सी कौन से कॉन्टिनेंट के दरमियान वाक़ है। रेड सी का एक ऑप्शन था। ठीक है, मेरे ख्याल में पहला यही एमसीक्यूज था। रेड सी रेड सी कौन से कॉन्टिनेंट्स के दरमियान वाक़ है। ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान वाक़ है। क्या है, एशिया और अफ्रीका। बेसिकली एशिया और अफ्रीका के दरमियान ही ये समंदर वाक़ है। जी तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। URL स्टैंड्स फॉर। URL होता है, URL क्या होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आंसर, अगला क्वेश्चन था कि CPU कंप्यूटर के किस लिए काम करता है। CPU
CPU किस लिए काम करते थे? ब्रेन के तौर पर काम करता है, ये तो सबको आता होगा। तो ये इसका आंसर था। इसके अलावा एक और था कि लेटर्स को या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+B इसका आंसर था। ठीक है, CTRL Ctrl+B। ठीक है, जो भी है, यानी कि ये Ctrl+B के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आसान था, ये भी सबको आता होगा। इसी तरह 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। AFP ये एक एजेंसी का नाम है। AFP ये कौन सी एजेंसी है, यानी कि किस मुल्क की एजेंसी है? तो ये बेसिकली अफ्रीका की एजेंसी है, सॉरी फ्रांस की, सॉरी, ठीक है, फ्रांस। अफ्रीका तो वैसे ही एक कॉन्टिनेंट है, फ्रांस की एजेंसी है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रैम स्टैंड्स फॉर क्या होता है? कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट ऑप्शन था। जी तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था कि कैमल, आप वसल्लम की कैमल का क्या नाम था? तो आप वसल्लम की कैमल का नाम था, क्यू से शुरू होता है, कस्वा। ठीक है, QASWA, कस्वा, ये इसका आंसर था। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, स्विस कैनाल कौन से मुल्क में है? स्विस कैनाल इजिप्ट है, इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट कंट्री के अंदर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेक पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? Ctrl+Enter। तो 18वें का आंसर क्या था? Ctrl+Enter। आगे सीक्वेंस है 8, 24, 40, 56, और उसके आगे फिर क्या आएगा? तो आपने क्या करना है? 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 एकम 8, फिर 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 को 3 के साथ, यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई किया पहले 3 के साथ, फिर उसके बाद 3 के बाद 24 आया, फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 आया, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ 8 को, तो 8 7 56 आया। फिर उसके बाद 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 72। ठीक है, अगला इसका आंसर क्या था? 72। तो इस तरह इसको करना था। आगे के और वी का ऑप्शन है कि के और वी के दरमियान के जो लेटर है वो कौन सा आएगा? के और वी के दरमियान में जो लेटर कौन सा आएगा? तो आप लोगों ने इस के से लेके वी तक ये लिख लेना था, और उसके बाद आपने करना क्या था कि आपने यहाँ से भी 5-6 कैंसिल कर देने थे, और यहाँ से भी 5-6 कैंसिल कर देने थे, और दरमियान में जो आंसर आना था वो इसकी मिडल करेक्टर था। तो मेरे ख्याल में इसका क्यू करेक्ट ऑप्शन था, इसका क्यू। तो क्यू इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो आप लोग करके देख लेना, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है मुझसे, तो इसका मेरे ख्याल में क्यू आंसर था। अब उसके बाद देखें, नीचे वाला भी एक ऑप्शन था ADHMS, और फिर उसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बना के तो देखा है। यहाँ पर देखें, A और D के दरमियान 3 का डिफरेंस है, BCD। फिर उसके बाद H, यानी कि 4 के बाद H आएगा, फिर 5 के बाद M या N आएगा, और फिर उसके बाद S आएगा। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ पर इसका जो आंसर था वो Z था। ठीक है, यानी कि 6 या 7 लेटर्स के बाद जो आता था लेटर वो Z था, इसका करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद ये मेरे ख्याल में 25 MCQ थे, बाकी जो रह गए हैं वो आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी बताने हैं। अच्छा, उसके बाद एक पैराग्राफ था गज़ा के ऊपर, एक लिखना था। ठीक है, GAZA, गज़ा के ऊपर जो वार चल रही है आजकल, बल्कि इसको ये भी एक आंसर कोई सॉरी क्वेश्चन बन सकता था कि कितने दिन हो गए हैं इस वार को? तो इस वार को मेरे ख्याल में कल 100 दिन हो गए थे कल। तो अभी ये वार जारी है, जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया उसी के ऊपर हमने ये लिखना था, गज़ा। ठीक है, ये वार चल रही है, अभी भी जारी है, तो इसके ऊपर हमने ऐसे लिखना था। और उसके बाद 10 नंबर के ये था, और उसके बाद दूसरा था मेरे ख्याल में AI का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, और पुलिस के अंदर ये कैसे यूज़ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जो रोबोट वगैरह बनते हैं ना। ठीक है, जो AI के इस्तेमाल करके हम एक नकली कार्टून बनाते हैं, फिर उसके ज़रिए हम वीडियोस भी बना लेते हैं, काम भी करवा लेते हैं हम रोबोट्स के ज़रिए। तो वो AI के अंदर इस्तेमाल होता है, सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद इंग्लिश और उर्दू के, इंग्लिश के सेंटेंसेस थे 10 नंबर के,
और उसके बाद 5 नंबर के इंग्लिश टू उर्दू था, और उसके बाद उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ हमने बनाने थे, 10 नंबर के वो थे, 5-5 नंबर के। तो टोटल 75 नंबर्स बनते हैं, और 75 में से मेरे ख्याल में जो पास होगा वो 33 वाला पास होगा या 37 वाला पास होगा, ठीक है। हाफ नंबर वाला पास होगा इसमें से। तो आपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।